आपकी क्या राय है? बिल्कुल आरोप ठीक लगाती है। अवैध खनन हमारे जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, वो करा रहे हैं, उनके लोग कर रहे हैं, सरकार के इशारे पे कर रहे हैं। चाहे वो सरकारी ज़मीन में, पंचायतों की ज़मीन हो, फॉरेस्ट की ज़मीन हो, इरिगेशन की ज़मीन, सब पे नाजायज़ खनन हो रहा है। आप खादर के अंदर चले जाइए, लोगों की ज़मीन पे नाजायज़ माइनिंग हो रहा है। सरकारी ज़मीन, फॉरेस्ट की ज़मीन नाजायज़, बिल्कुल अवैध खनन उनमें हो रहा है। और फॉरेस्ट में का अगर आप देखें, जो हमारे मंत्री हैं फॉरेस्ट के भी हैं, शिक्षा के भी हैं, खैर की कटाई हो रही है, लोगों को धमकाया जा रहा है, लोगों को धमका के ज़बरदस्ती पार्टी ज्वाइन कराई जा रही है, सरपंचों को, ब्लॉक समिति के मेंबरों को। तो इस तरह के ये इन्होंने हथकंडे अपना रखे हैं। कहीं जो कहा जाता है कि शैलजा गुट के समर्थक हुड्डा की किसी रैली में नहीं जाते और हुड्डा गुट के समर्थक कुमारी शैलजा जी के प्रोग्राम में नहीं जानते, क्या मानते हैं इस चीज़ से कि कोई गुटबाजी? बात रही आपने अभी रोजगार की बात की, तो लगातार शिक्षा मंत्री ये कहते हैं, सरकार मनोहर लाल खट्टर ये कहती है कि बिना खर्ची पर्ची के हमारी सरकार में काम हो रहा है। बिना खर्ची पर्ची के जो बता रहे हैं, आपको ध्यान होगा HPSC के मेंबर के वो रेड डली थी, वहाँ से पैसे बरामद हुए। इसके SS बोर्ड के HPSC कितनी दफ़ा पेपर लीक हो चुके, कैंसिल हो चुके, पढ़ चुका है। अब अभी मैं कल परसों कोई कहीं पढ़ रहा था कि वो एक कमेटी से कोई बनाई है लोगों ने नशा रोकने के लिए, और वो इस बारे में कदम उठा रहे हैं क्योंकि सरकार नाकाम हो रही है। इसीलिए लोग अपने ही उस पर कर रहे हैं, क्योंकि सरकार तो नाकाम हो चुकी है बिल्कुल। पुलिस के पास ये काम तो है, अवैध खनन या खनन कराने, ट्रक रोकने, गाड़ियाँ रोकनी सड़क पे, लेकिन नशे के लिए पुलिस के पास टाइम नहीं कि नशा रोकना। जहाँ पर देखा जाए, बीते दिनों शिक्षा मंत्री का एक बयान आया था कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार आने वाली है, क्या मानते हैं इस बयान? मैं वही तो कह रहा हूँ, सिंगल डिजिट में आएंगे बीजेपी की सीटें, सिंगल डिजिट। बहुत जल्द हरियाणा के अंदर लोकसभा और विधानसभा चुनाव का जो है बिगुल बजने वाला है, और वहीं पर राजनीतिक सरगर्मियां काफ़ी तेज हो चुकी हैं। और इसी को लेकर आज हम मौजूद हैं पूर्व मंत्री रहे चौधरी अकरम खान जी, इनसे बातचीत करेंगे किस तरीके का फिलहाल यमुनानगर शहर में इस समय जनता का रुझान देखने को मिल रहा है। नमस्कार अकरम जी। नमस्कार जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? फील्ड में आप जाते हैं, इस समय किस तरीके का रुझान आपको देखने को मिल रहा है? रुझान का तो ऐसा है कि जनता में बड़ी दिक्कत है। एक तो जैसे मैंने पहले जिक्र करा, महंगाई का मुद्दा है, और बहुत सी समस्याएं। अभी बरसात हो गई, हटी, आपने शहर में देखा होगा क्या हालात थे हमारे शहर के अंदर। इसके अलावा शहर के बड़े लोग ये फैमिली ID को लेके और मार्केट फीस को लेके तरह तरह की, मतलब जहाँ भी जाएँ अलग अलग किस्म की लोगों की दिक्कतें हैं। आप खादर के अंदर चले जाइए, लोगों की ज़मीन पे नाजायज़ माइनिंग हो रहा है, सरकारी ज़मीन, फॉरेस्ट की ज़मीन नाजायज़, बिल्कुल अवैध खनन उनमें हो रहा है। और फॉरेस्ट में का अगर आप देखें, जो हमारे मंत्री हैं फॉरेस्ट के भी हैं, शिक्षा के भी हैं, खैर की कटाई हो रही है, लोगों को धमकाया जा रहा है, लोगों को धमका के ज़बरदस्ती पार्टी ज्वाइन कराई जा रही है, सरपंचों को, ब्लॉक समिति के मेंबरों को। तो इस तरह के ये इन्होंने हथकंडे अपना रखे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सिंगल डिजिट के अंदर आएंगे नेक्स्ट चुनाव में। जहाँ पर देखा जाए, बीते दिनों शिक्षा मंत्री का एक बयान आया था कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार आने वाली है, क्या मानते हैं इस बयान? मैं वही तो कह रहा हूँ, सिंगल डिजिट में आएंगे बीजेपी की सीटें, सिंगल डिजिट में। अब देखिए जनता जो इनका हाल करेगी, क्योंकि जो इनके वायदे थे, चाहे अब जैसे मैंने पहले जिक्र करा, डेवलपमेंट के थे या रोज़गार के देख लीजिए क्या हालात हैं। कोई पक्की सरकारी नौकरी या रोज़गार किसी को मिल रहा है? लोग परेशान हैं, पढ़े लिखे बच्चे बेरोज़गार घूम रहे हैं। और बहुत से वादे, जैसे JJP इनकी अलायंस है, और उसने कहा था हम 5,000 पेंशन करेंगे, कहाँ है वो वायदा? MSP की बात करी थी इन्होंने, OPS की बात करी थी। ये सारी चीज़ें कांग्रेस पूरा करेगी। पेंशन की भी करेगी, महंगाई की भी करेगी, रोज़गार के भी करेगी, किसानों की MSP की भी। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, जो व्यापारियों की, कर्मचारियों की जो भी दिक्कतें हैं, इन सब का मसला हल कांग्रेस के राज में होएगा, और कांग्रेस ही करेगी। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी पार्टी सत्ता बनाएगी और इन सब मसलों का हल होएगा। बात रही आपने अभी रोजगार की बात की, तो लगातार शिक्षा मंत्री ये कहते हैं, सरकार मनोहर लाल खट्टर ये कहती है कि बिना खर्ची पर्ची के हमारी सरकार में काम हो रहा है, पहले इस तरीके से नहीं होता था।
बिना खर्ची पर्ची के जो बता रहे हैं, आपको ध्यान होगा HPSC के मेंबर के वो रेड डली थी, वहाँ से पैसे बरामद हुए। इसके SS बोर्ड के HPSC कितनी दफ़ा पेपर लीक हो चुके, कैंसिल हो चुके हैं। तो बताइए अब हालात कैसे हैं। एक खनन काफ़ी बड़ा मुद्दा इस समय चल रहा है जगाधरी विधानसभा के अंदर, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि लगातार आरोप लगते हैं शिक्षा मंत्री हो, आपकी क्या राय है? बिल्कुल आरोप ठीक लगाती जनता। अवैध खनन हमारे जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, वो करा रहे हैं, उनके लोग कर रहे हैं, सरकार के इशारे पे कर रहे हैं। चाहे वो सरकारी ज़मीन में, पंचायतों की ज़मीन हो, फॉरेस्ट की ज़मीन हो, इरिगेशन की ज़मीन, सब पे नाजायज़ खनन हो रहा है। और हालात यहाँ तक आ गए थे कि फ्लड लाइक हालात हो गए थे। फ्लड तो तकरीबन आ ही गया था, बांध टूटने वाले हो गए थे सिर्फ इलीगल माइनिंग की वजह से, और वो यही लोग कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी और उनके आदमी। सीधा आरोप लगा रहे हैं आप कैमरे पे? जी जी बिल्कुल लगा रहे हैं। वो एक नशा काफ़ी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि नशे में जो युवा है ख़त्म हो रहा है, किस तरीके से देखते हैं? नशा कब से आपने देखना शुरू किया कि नशा जगाधरी विधानसभा में? नशा इस सरकार के दौरान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब अभी मैं कल परसों कोई कहीं पढ़ रहा था कि वो एक कमेटी से कोई बनाई है लोगों ने नशा रोकने के लिए, और वो इस बारे में कदम उठा रहे हैं, क्योंकि सरकार नाकाम हो रही है। इसीलिए लोग अपने ही उस पर कर रहे हैं, क्योंकि सरकार तो नाकाम हो चुकी है बिल्कुल। पुलिस के पास ये काम तो है, अवैध खनन या खनन कराने, ट्रक रोकने, गाड़ियाँ रोकनी सड़क पे, लेकिन नशे के लिए पुलिस के पास टाइम नहीं कि नशा रोका जाए। तो क्या सब सरकार के इशारे पे खनन में पुलिस पूरी इनकी मदद करती है, प्रशासन मदद करता है, लेकिन इस बारे में कोई सीरियस नहीं है नशा। और ये बड़ी दिक्कत वाली बात है कि जो युवा है ये नशे की तरफ बढ़ रहा है। जिस तरीके से अभी कुछ बीते दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यमुनानगर साइकिल यात्रा निकाल रहे थे नशे को लेकर के, क्या मानते हैं कि इस तरीके की रैली निकाल कर वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि नशा अभी क्या मानते हैं? ये तो एक चुनावी स्टंट है, इवेंट के तौर पे कर रहे हैं। अगर नशे के बारे में सीरियस होते ये तो 5-10 साल हो गए इनके राज में, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। अब क्या करेंगे लास्ट में आगे ये? तो सरकार बिल्कुल सीरियस नहीं है। सरकार के ही, मैं तो ये फिर कहूँगा कि इन्हीं के लोग इस कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं। बात की जाए इस समय कांग्रेस की, कांग्रेस में लगातार कहीं ना कहीं जो कहा जाता है कि शैलजा गुट के समर्थक हुड्डा की किसी रैली में नहीं जाते, और हुड्डा गुट के समर्थक कुमारी शैलजा जी के प्रोग्राम में नहीं जानते, क्या मानते हैं इस चीज़ से कि कोई गुटबाजी? देखिए, कांग्रेस के दोनों ही बड़े नेता हैं, शैलजा जी भी, हुड्डा साहब भी, और गुटबाजी कुछ नहीं है पार्टी के अंदर। देखो, हर पार्टी में, हर विधानसभा में, अपने ज़िले में, असेंबली में, लगा लीजिए पार्लियामेंट में, कई कई दावेदार होते हैं हर एक चीज़ के लिए। तो वो देखो, अब सब अपनी अपनी बात रखते हैं, नेता भी अपनी बात कह सकते हैं, वर्कर भी अपनी बात कह सकते हैं। ये तो एक डेमोक्रेसी है, सबको अपना अधिकार है बोलने का। तो पार्टी एक है और इकट्ठे ही चुनाव लड़ेगी, एक ही होकर चुनाव लड़ेगी, एक ही है। और टिकट की बात की जा रही है, क्या अब की बार कांग्रेस अकरम खान जी को टिकट देगी जगाधरी में? देखिए, उम्मीद तो सब रखते हैं, हम भी काम कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस से इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ चौधरी अकरम खान, पूर्व मंत्री रहे जगाधरी विधानसभा से। फिलहाल इसी तरीके की तमाम खबरें